नमस्कार दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जुड़ी हुई 7 कहानियां, 7 उन शूटर्स की कहानियों की सीरीज में कल के वीडियो में हमने बात की थी रोहतक से गैंगस्टर अनिल रोहिल्ला और चिप्पी की कहानी। कैसे उसके पिता और उसके चाचा की हत्या हो जाती है, बाद में उसके दादा और उसके मामा को भी गांव में पीटा जाता है। कैसे उसने छज्जू गैंग का पूरी तरह से रोहतक में सफाया किया था। कैसे एक मिडिल क्लास गैंग का लड़का बाद में जाकर रोहतक पर राज करने लगता है, फिरौती रंगदारी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी बड़ी गैंग खड़ी कर लेता है। लेकिन बाद में काला राणा और गैंगस्टर काला दिठेड़ी के कहने पर बाद में वो लॉरेंस की गैंग ज्वाइन कर लेता है। कल की कहानी को आप सभी लोगों ने भरपूर प्यार दिया, अच्छे व्यूज मिले और इस कहानी की अगली सीरीज में दूसरा ये वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कॉलेज टाइम के बाउंसर या फिर उसके बॉडीगार्ड के बारे में, जिसका नाम है शूटर काली। कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अपने माता पिता के मरने के बाद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ज्वाइन कर लेता है। कैसे आखिर उसका मन बाउंसर्स की दुनिया से उठकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बाउंसर बनने पर आ जाता है और कैसे वो बिना कोई अपराध किए हुए भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे साफ शूटर बन जाता है। कैसे उसने लगातार फिर धड़ाम धड़ाम ऐसे कई सारे अपने विरोधियों की गैंग को उड़ाया और कैसे वो लॉरेंस बिश्नोई के नजदीक आया और आज वो कौन सी जेल में बंद है। इन सारे तथ्यों के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैंगस्टर काली की। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई साल 2014 में पहली बार अरेस्ट होता है। अरेस्ट होने से पहले लॉरेंस बिश्नोई डीएवी कॉलेज जो कि चंडीगढ़ में है, उस कॉलेज में एक लॉ की पढ़ाई कर रहा था। एलएलबी की पढ़ाई करते करते ही उसका झगड़ा एक चुनाव जीतने वाली पार्टी से हो जाता है। जैसा कि आपने कई सारे वीडियोस में लॉरेंस की कहानी के बारे में सुना होगा, आप सभी लोग जानते भी होंगे और कई सारे वीडियोस में हमने भी इस चीज पर चर्चा की है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में आता है। ये लॉरेंस बिश्नोई का वो वक्त था जब लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर्स की दुनिया में आ ही रहा था, या यूं कहे कि गैंगस्टर लॉरेंस का उद्भव उस वक्त हो रहा था। आखिर कौन है ये शूटर रविंदर उर्फ काली, जिसके नाम से मोहाली में आज भी लोग कांपते हैं। आपको बता दें साल 1994 में काली रविंद्र का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है। जब काली 10 साल का था तभी उसकी माताजी का देहांत हो जाता है। उसके 4 साल बाद ही उसके पिता का देहांत भी हो जाता है। अब काली लगभग 14 साल की उम्र में अकेला रहता था। ना उसके दादा दादी थे, ना कोई और, बल्कि काली सिर्फ और सिर्फ अकेला रहता था। रहते रहते उसने कुछ काम किया और काम करते करते उसका शरीर जो था वो काफी पावरफुल हो चुका था। पावरफुल शरीर के नाते फिर बाद में उसने बाउंसर्स की टीम ज्वाइन कर ली। हमारी रिसर्च में जब ये पता चला कि जन्म 1994 में हुआ, लेकिन पढ़ाई में काफी तौर पर कमजोर था। कमजोर होने के साथ ही लगभग 10वीं तक उसने पढ़ाई की थी। घर के जो माली हालात थे वो भी उस वक्त ठीक नहीं थे, क्योंकि लगभग 10 साल की उम्र में उसकी माताजी का देहांत हो चुका था। उसके 4 साल बाद ही उसके पिता का देहांत भी हो चुका है। अब अकेला लड़का खुद का पेट पालता या पढ़ाई करता, ऐसे में काली ने पढ़ाई छोड़ दी और बाद में शरीर से हट्टा कट्टा होने के कारण उसने बाउंसर्स की टीम ज्वाइन कर ली। जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया पर देखते होंगे, कई सारे बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, जैसे सलमान खान के बॉडीगार्ड सेरा की भी एक बाउंसर सिक्योरिटी टीम है, जो कि विदेश से आने वाले बड़े जो स्टार्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आपको बता दें कि 10 साल के बाद ही इसकी माताजी का देहांत हो जाता है। उसके 4 साल बाद पिता का देहांत हो जाता है। बाद में एक शख्स का नाम आता है वीरेंद्र बाबा। ये वीरेंद्र बाबा बाउंसर्स की एक टीम रखा करता था और उसी की टीम में शामिल हो जाता है रविंद्र। इस वक्त तक रविंद्र को काली नाम से कोई नहीं जानता था। जैसे ही रविंद्र जो है वो बाउंसर्स की टीम ज्वाइन कर लेता है, इसका शरीर थोड़ा बड़ा था और जो इसका रंग था वो थोड़ा बहुत काला था। इस वजह से इसका नाम रविंद्र न होकर काली काली इसको पुकारने लग जाते हैं। ये लगभग वीरेंद्र बाबा की टीम में शामिल हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे केस वीरेंद्र बाबा पर चल रहे थे जिनकी वजह से उसको जेल हो जाती है। जेल होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वीरेंद्र बाबा के पास से कुछ अवैध हथियार भी मिलते हैं और उसकी टीम में उसके सभी निजी बाउंसर्स को जेल में डाल दिया जाता है और उनमें ही नाम आता है गैंगस्टर काली का, या हम यूं कहे कि शूटर काली उर्फ वीरेंद्र का। यहाँ से वीरेंद्र को पहली बार जेल होती है। जेल में इसकी जो दोस्ती है वो इंद्रजीत पेरी नाम के एक शख्स से हो जाती है। ये इंद्रजीत पेरी उस वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ डीएवी कॉलेज में पढ़ता था और डीएवी कॉलेज से लॉरेंस के हारने के बाद इन लोगों ने जो अवैध हथियार खरीदे और उसके बाद लगातार अपने सोपू संगठन से आसपास के जितने भी जो कॉलेज थे उनमें अपनी जो चीजें थी वो मनवाने लग गए थे। लॉरेंस इस वक्त तक आते आते साल 2014 तक एक लूट का जो मामला है वो लॉरेंस पर होता है। अब यहाँ पर लॉरेंस का साथी जो था इंद्रजीत पेरी, जो जेल से छूटने के बाद जो है वो इसी काली के साथ लॉरेंस की गैंग में होता है, क्योंकि उस वक्त तक लॉरेंस पर काफी मुकदमे हो चुके थे। अब दोस्तों काली पर सबसे पहला जो मुकदमा था वो लॉरेंस को भगाने का था। आपने काफी कम सुना होगा, लेकिन मैं इस पूरी कहानी को जरा थोड़ा विस्तार से बता दूं। पंजाब में साल 2018 में शूटर काली को लास्ट बार अरेस्ट किया गया था, लेकिन उससे पहले साल 2014 में जब लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया गया था मोहाली से, तो वहां से उसे एक कोर्ट में लेके जाया जा रहा था जो कि पंजाब के अबोहर में थी। उस वक्त तक लॉरेंस बिश्नोई जेल से फोन पर इन लोगों से बातचीत भी करता था। जैसा कि शूटर काली ने पुलिस वालों को बताया है, ये पूरी कहानी उसी की जुबानी हम आपको सुना रहे हैं। उसके बाद से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जैसे ही जेल में रहता है, बाहर अपने दोस्तों से फोन पर बातचीत भी करता है और इसी बातचीत के दौर पर शूटर काली और अपने दोस्त इंद्रजीत पेरी को लॉरेंस से कहता है कि मुझे किसी भी तरह से जेल से भागना है। अब जेल से भागने का प्लान बना। लॉरेंस बिश्नोई की अबोहर कोर्ट में पैसी थी, वही अबोहर कोर्ट और वही पंजाब का अबोहर जिला जहां से एक शूटर जो है वो सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में भी पकड़ा गया था।
वहीं अबोहर पंजाब से एक कोर्ट है और अबोहर पंजाब की कोर्ट में जब लॉरेंस की पेशी होती है तो शूटर काली और इसका जो साथी था इंद्रजीत पेरी और इसकी गैंग के कुछ सदस्य जो हैं वो लॉरेंस को भगाने का वहां से प्लान बना लेते हैं। अबोहर कोर्ट से लॉरेंस इन लोगों के साथ पुलिस की कस्टडी से भाग जाता है। भागने के बाद लगातार ये सारे लोग फरारी काटते हैं। आखिरकार साल 2018 में शूटर काली को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले लॉरेंस के लगभग कई सारे मुकदमे भी इस पर लगे। लॉरेंस गैंग में होने के नाते कई सारी फिरौती, रंगदारी, मर्डर, हाफ मर्डर जैसे कई सारे केस इस पर लगे हुए हैं। अगर हम रिकॉर्ड की माने तो लगभग 20 केस इस शख्स पर लगे हुए हैं जिसका नाम शूटर काली था। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज की दूसरी सबसे बड़ी कहानी। आखिर कैसे एक मिडिल क्लास के लड़के की मां जो कि 10 साल की उम्र में मर जाती है और उसके ही 4 साल के बाद उसकी 14 साल की उम्र में उसके पिता का भी देहांत हो जाता है, और कैसे ये लड़का बाउंसर्स बनकर अच्छी खासी टीम में शामिल होने के बाद किस तरह से सिर्फ और सिर्फ गलत डायरेक्शन की वजह से ऐसी गैंग का शूटर बन चुका और आज के वक्त पर इस पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि अभी ये पंजाब के फरीदाबाद से अरेस्ट कर लिया गया था साल 2018 में और उसके बाद से ये जेल में ही बंद है। गैंगस्टर काली के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उस वक्त जिस वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कॉलेज में दुश्मनी चल रही थी उसी वक्त शरीर से अच्छा होने के कारण और रविंद्र पेरी से दोस्ती होने के कारण रविंद्र पेरी ने कहा कि लॉरेंस का इसे बॉडीगार्ड होना चाहिए और लगभग 3 साल तक ये लॉरेंस बिश्नोई का बॉडीगार्ड भी रहा। इस कहानी को आपने पहले कभी सुना या नहीं सुना, अगर आप फैक्ट चेक करना चाहते हैं तो नीचे हमारे सोर्सेज की लिंक भी दी गई है, क्योंकि काफी सारे कमेंट हमें ये आते हैं जो कहानियां आपने बड़े न्यूज चैनल से नहीं सुनी, अगर उनको हम बताते हैं तो आप लोग ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए हमने ये सोचा है कि आपके जितने भी कमेंट आते हैं फेक न्यूजेस वगैरह के, उन सभी के जो लिंक हैं जहां हमारे सोर्सेज जहां से हम लोग रिसर्च करते हैं उन सभी सोर्सेज की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देना शुरू कर दें। तो इसकी शुरुआत आज से इसी वीडियो से हम कर रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके सारे सोर्सेज के बारे में लिंक भी मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर फैक्ट चेक भी कर सकते हैं। इस कहानी में लगातार 7 दिनों तक चलने वाली सीरीज में हम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के उन 7 शूटर्स के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। क्या दोस्तों इन कहानियों को आप लोगों के सामने लाने का सबसे जो खास मकसद है वो यही है कि मिडिल क्लास के लड़के जिस तरह से भटक कर अपराध की राह चुनते हैं वो ना चुने। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और 7 दिनों तक चलने वाली गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों की इस खास सीरीज में एक नए शूटर्स की कहानी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू। जय हिंद।